पंजाब में एक विधायक एक पेंशन बिल को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है और अब पंजाब में विधायकों को एक कार्यकाल की ही पेंशन जो है वो मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने बिल को मंजूरी मिलने पर कहा कि इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। इस बिल से पहले नियम ये था कि कोई विधायक अगर 5 बार चुना जाता है तो 5 बार की पेंशन उसे मिलती थी। अब कोई कितनी भी बार विधायक रहा हो उसे एक ही पेंशन मिलेगी। अलग अलग अहुदियां ते 15,000 अलग अलग बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के 3 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। एलजेपी पारस गुट के अभी 5 सांसद हैं। इसमें चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह छोड़ सकते हैं पार्टी। और ऐसा हुआ तो एलजेपी पारस गुट में पशुपति पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज ही बचेंगे। पशुपति पारस ने चिराग पासवान से अलग होकर अलग गुट बना लिया था और सभी सांसद भी पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। और जेडीयू के बीच में सरकारें बनी थी और सरकार बहुत अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं रहा। एलजेपी पारस गुट के सांसद चंदन सिंह ने ऐसी खबरों का खंडन कर दिया है। ये पूरी तरह से जो है अफवाह है। और जब हम लोग के जो गार्जियन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आज से 3 दिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और आने वाले भविष्य में भी एनडीए के साथ हैं। हम लोग दल से ऊपर हमारी पार्टी और हमारे गार्जियन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का हमेशा से जो सोच है एक ही सोच है, दल से ऊपर उस पर काम करते हैं। उनका सोच है कि बिहार का विकास जो है कौन दल करेगा उसके साथ हम हैं। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद से राजनीतिक हलचल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तेज हो गई है। और एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार के अंदर ही कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं, तो अब शिंदे गुट अपना शिवसेना भवन बनाने की तैयारी कर रहा है। खुद को असली शिव सैनिक बताने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब मुंबई के दादर इलाके में एक नया शिवसेना भवन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन बाला साहेब ठाकरे ने बनवाया था, लेकिन अब अपनी पार्टी से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना भवन के पास ही अपना एक कार्यालय खोलने की तैयारी में है। शनिवार को शिंदे गुट ने मुंबई में अपनी शिवसेना शाखा की शुरुआत भी की। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मौजूदा महाराष्ट्र सरकार पर उन्होंने हमला किया। महाराष्ट्र की सरकार कहां है? कुछ ना करते हुए ये मंत्री खुद को सत्कार कर रहे हैं। राज्य में बाढ़ आई हुई है, मंत्री हाजिर ही नहीं। तिथे जायला मंत्री कुठे आहेत? मामला बढ़ता देख शिंदे गुट ने सफाई दी। कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने ट्वीट किया कि यह कहना गलत है कि मुंबई के दादर इलाके में एक नया शिवसेना भवन बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आम आदमी से मिल सके, उसके लिए एक कार्यालय हो, यह हमारा प्रयत्न है। शिवसेना भवन का कल भी हम आदर करते थे, आज भी करते हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ, लेकिन मंत्री पद का बंटवारा नहीं हुआ। शिंदे गुट में शामिल कई विधायकों को मंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन वो हुआ नहीं। औरंगाबाद से विधायक संजय शिरसाट ने शुक्रवार को ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को कुटुंब प्रमुख बताया, लेकिन बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। अब वो इसे एक तकनीकी गलती बता रहे हैं। दूसरी तरफ सूत्र कहते हैं कि केंद्रीय बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद साफ हैं। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब फडणवीस चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं है। उधर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की उम्मीद कर रहे आशीष शेलार को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। मतभेद कई हैं, लेकिन फडणवीस कह रहे हैं कि मंत्री पद का बंटवारा जल्द होगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं क्या चाहूँगा, या कार्यकर्ता के मन में जो स्वाभाविक अपेक्षा है उससे भी ज़्यादा आज देश, पार्टी और समाज की अपेक्षा क्या है, उस पद पर चलने वाले हम लोग हैं। मंत्री पद का बंटवारा जल्द होगा। कई लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सवाल यह है
कि आखिर मंत्री पद का बंटवारा कब होगा और आखिर इस देरी की वजह क्या है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां केस मिला है। मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई महिला दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है और संक्रमित मंकी पॉक्स के 4 मरीज अब अस्पताल में भर्ती हैं। मंकी पॉक्स के 1 मरीज को छुट्टी मिल चुकी है। हाँ, एक पेशेंट हमारे पास और एडमिट हुआ है और उसका हमने सैंपल भेजा था, वो पॉजिटिव आया। सो टोटल हमारे पास अभी 4 पेशेंट एडमिट हैं और 1 पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया है। यानी कि दिल्ली में अभी तक 5 पेशेंट रिपोर्ट हो चुके हैं। ये जो फीमेल है इसका टेस्ट हमारे पास कल ही पॉजिटिव आया है और अभी स्टेबल है। उनको डॉक्टरों का जो टीम है उसके पूरी निगरानी कर रहे हैं, पूरा उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। उनका अभी कोई रिसेंट ट्रैवल नहीं है। हाँ, 1 महीने से पहले उसको ट्रैवल का हिस्ट्री है। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का काम पूरा हो गया है और कल चिनाब रेलवे ब्रिज पर गोल्डन जॉइंट यानी आखिरी जोड़ जो है वो लगाया गया। इस मौके पर तिरंगा भी फहराया गया और आतिशबाजी भी की गई। इस पुल का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे परियोजना के तहत हुआ है और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। ये 324 मीटर ऊंचे एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और ये 17 केबल्स पर टिका है और 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी ये सह सकता है। इधर से जो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है इसका हमके लोकल लोग जो भी हैं हमको फ़ायदा हुआ है। गाड़ी का यातायात जो पहले इधर रोड नहीं था तो ये रेलवे आने के कारण हमको इधर बहुत काम मिले हैं। सभी लोकल इधर के आसपास के जो भी लोग हैं इसमें काम करने का हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। टूरिज्म बढ़ेगा उसके हमको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। हाँ, टूरिस्ट सर अभी भी आ रहे हैं तो हमको पता है कि बाद में फ्यूचर में भी हमारा फ्यूचर ब्राइट है और भी काम शाम हमको इधर मिलेंगे। लोकल पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब अपना घर के पास हमें रोज़गार मिल गया है और आने वाले टाइम में अपना टूरिज़्म सेक्टर भी जहाँ पे आने वाला है, क्योंकि बाहर से काफ़ी टूरिस्ट लोग जहाँ पे आ रहे हैं अपना ब्रिज देखने के लिए, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है तो इसलिए बाहर से बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है इसको देखने के लिए। आजादी के 75 साल होने के मौके पर देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसके लिए देश भर में सभी अहम और ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक दिल्ली की है जहां पर कुतुब मीनार आप देख सकते हैं और दूसरी मुंबई की तस्वीर है जहां पर इन इमारतों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है।